एक लोकल नंबर से कॉल आई, इस्लामाबाद की 051 है, गवर्नमेंट का नंबर था। जो भी साहब थे उन्होंने कहा कि आप सरद बात कर रही हैं, खान साहब से बात करो। 11 दफा जो कम्युनिकेशन हुई आपकी हाँ, गिरफ्तारी के बाद, हाँ, व्हाट वाज दैट? खान साहब के करीबी लोगों में से मुझे कोई भी नजर नहीं आ रहा था। खुशबू के साथ आपका वर्किंग रिलेशनशिप कैसा रहा ज़मान पाक में? आज मैं जब मुसर्रफ जमशेद चीमा साहब से मुखातिब हूँ, IUPTI, अब आप थोड़ा सा वापस जाते हैं 9th में। एक आपकी जब खान साहब की गिरफ्तारी के अदालती हुक्म आया था ना, 11 मई को रिहाया हुए एंड ऑल दैट वाज सिनेरियो, उसमें एक टेलीफोन कॉल बड़ी मशहूर है ज़माना टेलीफोन कॉल, वो क्या किस्सा है सारा? साकिब उसमें ये था कि जब खान साहब अरेस्ट हुए ना तो 9th मई को हम जाते हैं। मेरी रात खान साहब से बात हुई 12 बजे। मैंने उनको मैसेज किया, मैं अभी 11 बजे आई थी ज़मान पार्क से, बिजी डे, लॉन्ग बिजी डे। तो मुझे एक इन्फॉर्मेशन मिली कि सुबह खान साहब की कितनी अरेस्ट है। तो मैंने इनको मैसेज किया कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपसे, तो मैं फिर अभी आती हूँ। तो यहाँ पे मेरी ख्वाहिश तो ये थी, लेकिन सेंसिटिव चीज़ थी, तो मुझे ये था कि फ़ोन पे डिस्कस करूँ या ना करूँ। तो मुझे खान साहब की कॉल को भी आ गई कि ये अभी गई है, सुबह निकलना है, तो फिर ये वापस आएगी। तो खान साहब कॉल नहीं, तो कहते क्या है, खैर है? मैंने कहा कि खान साहब सुबह हम नहीं जा रहे, ना जाएं। पहले मैंने कहा नहीं जा रहे, खान साहब कहते क्या नहीं, सुबह तो जाना है। मैंने कहा सुबह का दिन हम टाल नहीं सकते। कहते क्यों परेशान हो? मैंने कहा कि सुबह कल आपको मेरी इंफॉर्मेशन है, मेरी इत्तला है कि आपको ना पक्का ये गिरफ्तार करेंगे, तो कल का दिन ठीक नहीं मुझे लग रहा, तो हम नहीं जाते। तो मैंने काफ़ी रिक्वेस्ट की, 3 दफ़ा मैंने ये बोला उनको सुने बगैर। तो मुझे कहते कि देखो आप परेशान ना हो, क्योंकि अगर हम नहीं जाएंगे तो फिर ये इधर अटैक करते हैं, इधर होगा तो फिर कितनी तकलीफ होती है आप लोगों को। मैंने कहा चलो इधर हम मैनेज कर लेंगे, उधर जाना हम टाल दें। फिर मुझे कहते हैं कि अल्लाह पे छोड़ो, तो अगर हम कल नहीं जाएंगे तो परसों तो जाना है ना, तो चलते हैं। सुबह एक वीडियो मैसेज रिकॉर्ड करना मेरा, तो वो हम मीडिया में जारी कर देंगे, तो चलते हैं। अब सुबह जब इस्लामाबाद जाना था, व्हाट्सएप कॉल थी या व्हाट्सएप? ओके, ये व्हाट्सएप कॉल। सुबह जब जाना था तो हम लोग पहुंच गए ज़मान पार्क। तो खान साहब मुझे देख के तो मुझे कहते आप जा रही हो? मैंने कहा जी। कहते आप रहने दो। मुझे कहते आप रहने दो, आपने जाना है? तो मैंने कहा जी खान साहब मैंने जाना है। मेरी बड़ी मतलब कॉन्फिडेंस ये बात क्यों हो रही थी इसका मुझे खान साहब को पता था, बाकियों को समझ नहीं आई कि वो मुझे क्यों कह रहे हैं कि मत जाओ। अकॉर्डिंग टू हिम शायद उनके ज़हन में ये था कि इसको तो इन्फॉर्मेशन भी है, तो ये आउट ऑफ कर्टसी या फिर भी तो चलो मैं इसे खुद ही कह देता हूँ तो आप ना जाओ। मैंने कहा नहीं मैं जाऊँगी। खैर उनका वो मैसेज वगैरह रिकॉर्ड किया, वो वीडियो चलाई, चले गए। वहाँ पे जब हम लोग, चूँकि मुझे इन्फॉर्मेशन थी कि कुछ होना है, तो मैं ज़रूरत से ज़्यादा परेशान थी। तो मैं चूँकि इनकी जो नंबर 2 गाड़ी होती थी बुलेट प्रूफ उसमें थी, तो मैं शिबली भाई हम लोग अंदर गए कोर्ट के अंदर। यूजली पहले जब मैं साथ जाती थी तो मैं अंदर कोर्ट में नहीं जाती थी, मैं गाड़ी में ही रहती थी बाहर। उस दिन मैंने मैनेज किया, रिक्वेस्ट की जो पुलिस थी, तो मैंने कहा मुझे हर सूरत आज ना प्लीज़ जाने दें। मैंने तरला करके तो लोग रहे थे, तो हम पहुँच गए अंदर। तो बंदा जा ही रहे थे, तो मैं कुछ पढ़ भी रही थी, तो खान साहब के आगे आगे चल रहे थे। तो जब वो अंदर लेके गए तो मेरी आंखों के सामने सब कुछ हुआ। तो फिर कुछ लोग थे हमारे भाई साथ आए हुए थे, उनके बस में क्या था, जब लाठी चार्ज सब कुछ हुआ अचानक उन्होंने वो छोटा सा रूम था, हम तो उसमें जा नहीं सके, सिक्योरिटी थी खाली। तो मुझे उन्होंने जब खान साहब का ये सारा सीन हुआ तो मुझे मेरे ऊपर शाउट किया कि निकलो यहाँ से, भागो। तो आई रिफ्यूज कि मैं नहीं जाऊँगी। उस वक्त फिर मैंने वो अपनी खुद ही वीडियो मैसेज रिकॉर्ड की, भेजी। उतनी देर में नहीं तो जो था आया, उसके बहुत ही ब्लड निकल रहा था, उसकी वीडियो बनाई, उसकी फर्स्ट एड कराई, हम भाग के उसमें डिस्पेंसरी में हमने बना ली। खान साहब को तो ले गए थे। फिर मैं उधर कोर्ट में रही, मैंने देखा कि काफ़ी लोग जो थे सब निकल गए, भाग भूग गए। मैं कोर्ट में मौजूद थी, तो मेरे पास खाली फ़ोन था, बैग वैग सब मेरा खान साहब की गाड़ी में रह गया। तो व्हाट्सएप तो कॉल्स आना बंद हो गई, नेट शायद बंद हो गया था। फिर एक लोकल नंबर से कॉल आई, इस्लामाबाद की 051 है, छोटा सा रूम था, हम तो उसमें जा नहीं सके, सिक्योरिटी थी खाली। तो मुझे उन्होंने जब खान साहब का ये सारा सीन हुआ तो मुझे मेरे ऊपर शाउट किया कि निकलो यहाँ से, भागो। तो आई रिफ्यूज कि मैं नहीं जाऊँगी। उस वक्त फिर मैंने वो अपनी खुद ही वीडियो मैसेज रिकॉर्ड की, भेजी। उतनी देर में नईम पंजोथा आया, उसके बहुत ही ब्लड निकल रहा था, उसकी वीडियो बनाई, उसकी फर्स्ट एड कराई, हम भाग के उसमें डिस्पेंसरी में हमने पना ली। खान साहब को तो ले गए थे। फिर मैं उधर कोर्ट में रही, मैंने देखा कि काफ़ी लोग जो थे सब निकल गए, भाग भूग गए। मैं कोर्ट में मौजूद थी, तो मेरे पास खाली फ़ोन था, बैग वैग सब मेरा खान साहब की गाड़ी में रह गया। तो व्हाट्सएप तो कॉल्स आना बंद हो गई, नेट शायद बंद हो गया था। तो फिर एक लोकल नंबर से कॉल आई, इस्लामाबाद की 051 एंड गवर्नमेंट का नंबर था। सो मैंने फ़ौरन जो है ना, जज साहब बैठे हुए थे तो मैंने अटेंड की कॉल।
तो जो भी साहब थे उन्होंने कहा कि आप मुसर्रत बात कर रही हैं, खान साहब से बात करो। तो मैं फौरन ही खड़ी हो गई ना, तो मुझे वो सिक्योरिटी जो कोर्ट्स में अलाउड नहीं होता फोन सुनना, मैंने उनसे कहा कि मैं बाहर जाके सुनती हूँ बात। मैं बाहर की, पहले मुझे यकीन ना आया ना, मैंने कहा हाँ हाँ मेरी कराएं। वो फिर खान साहब से मेरी बात हुई। सो सबसे पहले तो मेरे लिए ये मुझे एक सेटिस्फेक्शन हुई कि ही इज फाइन। तो मैंने सबसे पहले उनका हाल पूछा, तबीयत पूछी। गिरफ्तारी के बाद ये कॉल आती है? गिरफ्तारी के बाद, हाँ। तो ही सेड के शुरू में तो उन्होंने मुझे कहा कि हाँ मैं ठीक हूँ। तो मैंने कहा नहीं मुझे सही बताएं। फिर खान साहब ने मुझे बताया कि मुझे थोड़ी सी चोट लगी है, इन्होंने मुझे सर पे मेरा ख्याल उनको लगी थी, वो जब दूसरों को कर रहे थे तो शायद लग गया या जो भी। तो हमारी कोई 11 दफा बात हुई है। अब सवाल ये है कि मैं उनकी स्पोक्स पर्सन भी थी, साथ भी थी, तो किसी एक लफ्ज की भी कोई कम्युनिकेशन है जिसमें 9th में से रिलेटेड जो चार्ज शीट है उसके अकॉर्डिंगली कोई एक लफ्ज भी तो फिर इशारों किनारों में होता, कोई मैं बात करती, कोई वो मुझे कन्वे करते, ऐसा तो नहीं था। 11 दफा जो कम्युनिकेशन हुई आपकी गिरफ्तारी के बाद, व्हाट वाज दैट? वो कम्युनिकेशन क्या थी? उसमें सबसे मेजर कंसर्न ये था कि खान साहब वाज वरीड अबाउट हिज फैमिली। ठीक है, एंड देन अबाउट लीगल थिंग्स। इसके अलावा हाँ ये मैंने जरूर किया कि एक तो मुझे कोई इतना पता भी नहीं था। देखो प्रोटेस्ट का ही हमारा प्लान था, तो प्रोटेस्ट में क्या बताती उनको? हमारा हर दफा पार्टी पॉलिटिकल पार्टी करती क्या, कुछ भी वो प्रोटेस्ट करती है। तो वो ये कोई ऐसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज नहीं है जो मैं उनको बताती कि हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो मैंने ये डिस्कस ही नहीं किया। इवन मुझे कोई खास मुझे भी नहीं पता था कि बाहर क्या हो रहा है। ठीक है, ये भी मैं आपको बता दूं। ये पता था कि हर दफा जब भी इस तरह की कोई भी अनयूजुअल चीज होती थी तो हमारी पार्टी का एक सिस्टम बना हुआ है कि जी सब निकलते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, और कॉल की जरूरत भी नहीं होती थी। कॉल की जरूरत ऑटोमेटिक एक ऑटो सिस्टम सा बना हुआ था, कर करके तो वो एक ऐसे था हमारे लिए, इट वाज क्वाइट नॉर्मल थिंग, यू नो, कि ऐसी चीज नहीं थी कि इवन जिसका रिपोर्ट किया जाए या इवन डिस्कस किया जाए। ठीक है, और फिर कोई ऐसी यानी कि, और फिर मैं अपनी जहां तक बात बताना चाहती हूँ कि मैं थोड़ी हूँ एक जज्बाती और एक एग्रेशन वाली स्टेटमेंट्स मैंने माजी में दी हुई हैं। मैं ऐसे रिमेंबर ज़मान पाक के बाहर की एक स्टेटमेंट एग्जैक्टली। तो उस दिन चूंकि मैं जब ये सब एपिसोड हो रही थी तो अब मैंने क्या करना है, मैं ये अपने आप को वो तैयार कर रही थी। एक ये कि सारी जो लीगल, अब पता नहीं खान साहब के करीबी लोगों में से मुझे कोई भी नजर नहीं आ रहा था। अच्छा भाई, सारे पॉलिटिकल सिनेरियो के अंदर एक फिगर जो नॉन पॉलिटिकल रहा लेकिन उनके ओपोनेंट्स की जानिब से बार बार उनको पॉलिटिसाइज किया जाता रहा, बुशरा बीबी। बुशरा बीबी के साथ आपका वर्किंग रिलेशनशिप कैसा रहा ज़मान पाक वाला? वर्किंग रिलेशनशिप नहीं था। वो वर्किंग में कभी भी उन्होंने कभी हमें किसी किस्म की कोई इंटरफेरेंस, किसी सियासी मामले के अंदर नेवर। वैसे मुलाकात होती रही? देखिए एक ही घर में है तो पॉलिटिकल मुलाकात कभी भी नहीं हुई मेरी। पॉलिटिकल आप उसको नहीं कह सकते। ठीक है, हाँ, कभी ये चीज मैं हल्फन भी कह सकती हूँ कि मेरे सामने मैं हर मीटिंग्स कराती थी, कुछ किसी चीज में इंटरफेयर उन्होंने नहीं किया। कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, टिकट्स नो, किसी को नजर भी नहीं आती थी। नो, नेवर। घर के वो जो पिछली साइड थी बस वहीं पे। यस। कभी खान साहब की गुफ्तगू से लगा हो कि कोई बुशरा बीबी का इन्फ्लुएंस कहीं पे हुआ, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस कहीं पे हुआ? नो, क्योंकि खान साहब अक्सर जिक्र करते थे ना बुशरा बीबी का अपनी गुफ्तगू में भी, कि वो जिक्र करते थे खान साहब। नहीं, वो तो कभी किसी स्पीच में, वो भी अगर कोई इस्लामिक हवाला या कोई एक लाइफस्टाइल की बात हो, बट नॉट पॉलिटिकल डिसीजंस में, नेवर एवर। या जो प्राइवेट मीटिंग्स होती थी पॉलिटिकल, नेवर, मैंने नहीं कभी। ये जो पॉलिटिकल अभी सारी टिकट्स आपकी सारी हुई हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, डू यू थिंक सो कि कहीं एट सम पॉइंट बुशरा बीबी ने कोई इन्फ्लुएंस किया और टिकट्स के लिए, या कोई इन्वॉल्वमेंट? नो, नथिंग। इंटरेस्ट नहीं था उनका, या बिल्कुल वो रिलीजियस साइड पे थी और सियासी चीज में किसी में इंटरेस्ट नहीं था? मैं दो बातें हैं, एक ये कि पार्टी के लोगों को इंस्ट्रक्शंस देना, ये करो वो करो, इसका तो मैं जीरो कह रही हूँ। ठीक है। अब अगर बेडरूम के अंदर जब उनके वो मियाँ बीवी साथ है तो वो क्या डिस्कस करते हैं हमें क्या पता, और ये कैसे पॉसिबल है कि मियाँ बीवी डिस्कस ना करते? ऑब्वियसली, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। मतलब ये कि मैं बिजनेस नहीं जमशेद के साथ करती ना, मेरी एक आध कंपनी में शेयर्स भी हैं, लेकिन मैं बिजनेस डिस्कस तो करती हूँ ना बेडरूम में। ये जरूर है कि आज तक उनके बिजनेस से रिलेटेड मैंने कभी इंस्ट्रक्शंस नहीं दी, क्योंकि वो मेरा काम नहीं है ना। तो मैं उनको कभी किसी के साथ मेरी कम्युनिकेशन, घर का कोई इशू है, मुझे कैश चाहिए, ये करो, वो तो मैं कर लेती हूँ,
بٹ بزنس میں وہ کیا اس وقت سوچ رہے ہیں, انہوں نے بڑے فیصلے کیا لینے ہیں, مجھے ایک ایک چیز پتا ہوتی ہے, ایک ایک چیز. سو کبھی انوالومنٹ نہیں آئی پچھلا؟ نہیں, نیور. نہ. حالانکہ وہ آڈ سی خبریں بھی آتی رہی, وہ جو ڈائری کوئی لیک ہوئی اینڈ آل دیٹ. نہیں دیکھو وہ تو اٹ واز ناٹ لیس دین اے جوک ان اے وے کہ دیکھو اب جمشید کی میری جو بھی کانورسیشن رائٹ ڈاؤن تو نہیں کرتے ہوں گے نا اس کو تو وہ, یا میں ان کے لیے ہیلتھ ریلیٹڈ چیزیں انہوں نے کہا کتنے بجے کھانا ہے, وہ میں ڈائری پہ لکھنے کی بجائے میں کک کو بتاؤں گی نا, خان سامے کو, کہ یہ کر دینا وہ کر دینا. تو وہ تو اچھا, ایک زوم میٹنگ جس میں کہا جاتا ہے جی کہ ملٹیپل سورسز اس کو ٹیلی ویژن چینلز پہ ہر جگہ پہ اس کو پروپیگیٹ کیا جاتا ہے کہ جی اس کو خبر بنا کے دیا جاتا ہے کہ جی ایک زوم میٹنگ ہوئی تھی جس میں 9 میں پلان کیا گیا تھا. کوئی زوم میٹنگ ہوئی تھی ایسی؟ میں اس چیز کا حلف دے سکتی ہوں کہ وہ زوم میٹنگ کب ہوئی مجھے نہیں پتا, میں اس میٹنگ کا حصہ نہیں تھی. تو پھر میں یہ بھی سوچتی ہوں کہ کیا پھر کوئی ایسی میٹنگ ہوئی ہوگی, کیونکہ میں تو تقریباً کم و بیش, چلو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ 100% ہر میٹنگ میں تو نہیں, سم ٹائمز میری اپنی ریزنز بھی ہوتی تھی کہ میں رات کو لیٹ گئی ہوں تو میں صبح ایک آدھ میٹنگ گزر جاتی تھی تو میں آتی تھی, لیکن امپورٹنٹ میٹنگز میں تو میں بیٹھتی تھی کیونکہ آپ نے وہ ڈائریکٹلی میڈیا کو دینا ہوتا تھا, وہ انفارمیشن ساری آپ نے میڈیا کو دینی ہوتی. اینڈ آئی واز الاؤڈ ٹو سٹ ان ایوری میٹنگ, مینس ایوری, اینڈ دس میسج واز کنویڈ ٹو دا, جو بھی ہمارے ادھر کے جو ہوتے تھے ان کو خان صاحب نے خود کنوے کیا تھا کہ شی از سپوز ٹو سٹ ان ایوری میٹنگ. اب کچھ میٹنگز میں اگر میں نہیں آ پاتی تھی, سم ٹائمز یہ ضرور ہوتا تھا کہ ہم رات کو لیٹ گئے ہیں تو میں صبح ایک آدھ میٹنگ گزر جاتی تھی تو آتی تھی, یا پہلی میٹنگ اگر میری میڈیا کی ہوتی ہے تو پھر تو میں ساری میٹنگ اٹینڈ کر لیتی تھی. اگر میڈیا میٹنگ ہم نے نمبر 2 پہ رکھی ہے تو پھر میں یوزلی اس ٹائم آتی تھی جب وہ میٹنگ ہے. بٹ امپورٹنٹ میٹنگز, پولیٹیکل ریلیٹڈ میٹنگز میں تو میں بیٹھتی ہی تھی, لیکن اس طرح کی کوئی میٹنگ. کبھی اگریشن یا کبھی آرمی انسٹالیشن کی طرف اشارہ کیا گیا کسی میٹنگ میں؟ آرمی انسٹالیشن کا تو کہیں ذکر بھی نہیں ہوا نہ کبھی کسی میٹنگ کے اندر. ثاقب, اگر یہ ہوا ہوتا نا, ہم انسان ہیں اتنی بڑی, اور میں تھوڑی سی نا ہوں کہ میں بات چیت میرے جو مائنڈ میں چل رہی میں کر بھی دیتی ہوں, یو نو. میں یہ کہتی ہوں کہ کنورسیشن میں اگر 0.000% بھی یہ پلاننگ ہوتی نا تو کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ہم نے کئی غلطی کر دینی تھی نا ڈسکشنز میں. اینڈ کتنی کو ڈیکوڈنگ کا ہو سکتی تھی, یا کتنا کو آپ کوئی میسج اس طرح کا رکھ سکتے جو چھپا کے میسیجز ہو رہے ہیں. عدلیہ سے ریلیٹڈ بھی ہم کوڈنگ میں ہی اپنی طرف سے بات کر رہے تھے نا کہ ادھر چلے جائیں, جو کہ وہ ساری بریکنگ نیوز بنی کہ جی وہ اس فلانی کورٹ میں جانے کا کہہ رہے ہیں. اب تو ہم چلو بات کر لیتے ہیں نا, ٹھیک ہے, تو کتنی کو ہم کیا کر لیتے اگر کہیں